रोहन मल्होत्रा मुंबई का सबसे बदनाम चोर था। चालाक, बेनिशान और बेरहम। न कभी पकड़ा गया, न कोई सबूत छोड़ा और न ही किसी की जिंदगी की परवाह की। लेकिन सब कुछ बदल गया जब वो उसकी दुनिया में दाखिल हुई। एक बरसाती रात रोहन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी की। कोहिनूर स्टार, एक हीरा जो 200 करोड़ का था और जिसकी हिफाजत कर रहा था शहर का सबसे ताकतवर डॉन विक्रम सेठ। प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन फिर उसने उसे देखा। आरोही वर्मा, विक्रम की मंगेतर, हॉलवे में खामोश आंखों के साथ खड़ी थी। डर उसकी हेजल आंखों में साफ था। रोहन चाहता तो उसे हमेशा के लिए चुप कर सकता था, लेकिन पहली बार उसने झिझक दिखाई। आरोही सिर्फ एक ट्रॉफी वाइफ नहीं थी, वो एक कैद थी, अपने बाप के कर्ज के बदले विक्रम से मंगनी करने पर मजबूर। जब रोहन भागा, आरोही ने चीखी नहीं, उसने मुस्कुरा दिया। कुछ दिन बाद रोहन की छुपने की जगह पर एक नोट मिला। मैं जानती हूं तुम कौन हो, मरीन ड्राइव पे मिलो रात के 12 बजे। चोरी ने शायद उसका सब कुछ ले लिया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब भी जिंदा थी। वो गया। चांदनी के नीचे आरोही ने एक ऑफर दिया, मुझे विक्रम से आजादी दिलाओ, मैं तुम्हें उससे ज्यादा कुछ दूंगी, जो कोहिनूर से भी कीमती है। रोहन हंस पड़ा। वो किसी के लिए एहसान नहीं करता था, लेकिन अगले दिन जब विक्रम के आदमियों ने आरोही पर हमला किया, कुछ उसके अंदर टूट गया। रोहन ने उन्हें बुरी तरह पीटा, खून उसके नकल्स पे चमक रहा था। एक सस्ते से मोटेल में छुपे हुए आरोही ने धीरे से पूछा, तुमने मुझे बचाया क्यों? रोहन का जवाब उसके लिए भी हैरानी था, क्योंकि किसी ने मुझे कभी नहीं बचाया। उनके पल चुराए हुए थे, साथ में पी गई सिगरेट, हल्का सा हाथ छूना, एक किस जो सिर्फ खतरा नहीं, दर्द भी था। लेकिन अंडरवर्ल्ड में मोहब्बत मौत का वादा होता है। विक्रम को उनका राज पता चल गया। उसका गुस्सा काबू से बाहर था। उसने आरोही को किडनैप कर लिया और रोहन को एक पैगाम भेजा, हीरा वापस करो वरना उसकी लाश मिलेगी। रोहन के पास दो रास्ते थे, भाग जाए या उसके लिए सब कुछ दांव पे लगा दे, जिस पर शायद भरोसा भी नहीं था। उस रात रोहन ने विक्रम के मेंशन पर हमला बोला। गोलियां चल रही थीं। जब उसने आरोही को बांधा हुआ देखा, उसने चिल्लाकर कहा, तुम आ गए। लेकिन जैसे ही रोहन ने रस्सी खोली, पीछे से बंदूक की आवाज आई। विक्रम मुस्कुरा रहा था। बेवकूफ, ये तो मेरा जाल था। आरोही की आंखों में आंसू थे। मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। रोहन टूट गया था, लेकिन झुका नहीं। आखिरी जिद में उसने एक ब्लास्ट ट्रिगर किया, आरोही को भागने का मौका दिया। जलते हुए महल में उसने धीरे से कहा, भागो, पीछे मत देखना। आरोही बच गई। रोहन, पुलिस ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। 1 साल बाद गोवा के एक शांत कैफे में आरोही अकेले चाय पी रही थी। अचानक उसकी टेबल पर एक साया पड़ा। उसने सिर उठाया और सांस रुक गई। रोहन, जिंदा लेकिन चेहरे पर निशान, एक हीरा टेबल पर रखकर बोला, कहा था ना, कोहिनूर से ज्यादा कीमती चीज दूंगा, अपना दिल। आरोही की आंखों से आंसू बह निकले। पागल, मैं कभी छोड़ी ही नहीं। रोहन मल्होत्रा मुंबई का सबसे बदनाम चोर था। चालाक, बेनिशान और बेरहम। न कभी पकड़ा गया, न कोई सबूत छोड़ा और न ही किसी की जिंदगी की परवाह की। लेकिन सब कुछ बदल गया जब वो उसकी दुनिया में दाखिल हुई। एक बरसाती रात रोहन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी की। कोहिनूर स्टार, एक हीरा जो 200 करोड़ का था और जिसकी हिफाजत कर रहा था शहर का सबसे ताकतवर डॉन विक्रम सेठ। प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन फिर उसने उसे देखा। आरोही वर्मा, विक्रम की मंगेतर, हॉलवे में खामोश आंखों के साथ खड़ी थी। डर उसकी हेजल आंखों में साफ था। रोहन चाहता तो उसे हमेशा के लिए चुप कर सकता था, लेकिन पहली बार उसने झिझक दिखाई। आरोही सिर्फ एक ट्रॉफी वाइफ नहीं थी, वो एक कैद थी, अपने बाप के कर्ज के बदले विक्रम से मंगनी करने पर मजबूर। जब रोहन भागा, आरोही ने चीखी नहीं, उसने मुस्कुरा दिया। कुछ दिन बाद रोहन की छुपने की जगह पर एक नोट मिला। मैं जानती हूं तुम कौन हो, मरीन ड्राइव पे मिलो रात के 12 बजे।
चोरी ने शायद उसका सब कुछ ले लिया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब भी जिंदा थी। वो गया। चांदनी के नीचे आरोही ने एक ऑफर दिया, मुझे विक्रम से आजादी दिलाओ, मैं तुम्हें उससे ज्यादा कुछ दूंगी, जो कोहिनूर से भी कीमती है। रोहन हंस पड़ा। वो किसी के लिए एहसान नहीं करता था, लेकिन अगले दिन जब विक्रम के आदमियों ने आरोही पर हमला किया, कुछ उसके अंदर टूट गया। रोहन ने उन्हें बुरी तरह पीटा, खून उसके नकल्स पे चमक रहा था। एक सस्ते से मोटेल में छुपे हुए आरोही ने धीरे से पूछा, तुमने मुझे बचाया क्यों? रोहन का जवाब उसके लिए भी हैरानी था, क्योंकि किसी ने मुझे कभी नहीं बचाया। उनके पल चुराए हुए थे, साथ में पी गई सिगरेट, हल्का सा हाथ छूना, एक किस जो सिर्फ खतरा नहीं, दर्द भी था, लेकिन अंडरवर्ल्ड में मोहब्बत, मौत का वादा होता है। विक्रम को उनका राज पता चल गया। उसका गुस्सा काबू से बाहर था। उसने आरोही को किडनैप कर लिया और रोहन को एक पैगाम भेजा, हीरा वापस करो वरना उसकी लाश मिलेगी। रोहन के पास दो रास्ते थे, भाग जाए या उसके लिए सब कुछ दांव पे लगा दे, जिस पर शायद भरोसा भी नहीं था। उस रात रोहन ने विक्रम के मेंशन पर हमला बोला। गोलियां चल रही थीं। जब उसने आरोही को बांधा हुआ देखा, उसने चिल्लाकर कहा, तुम आ गए। लेकिन जैसे ही रोहन ने रस्सी खोली, पीछे से बंदूक की आवाज आई। विक्रम मुस्कुरा रहा था। बेवकूफ, ये तो मेरा जाल था। आरोही की आंखों में आंसू थे। मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। रोहन टूट गया था, लेकिन झुका नहीं। आखिरी जिद में उसने एक ब्लास्ट ट्रिगर किया, आरोही को भागने का मौका दिया। जलते हुए महल में उसने धीरे से कहा, भागो, पीछे मत देखना। आरोही बच गई। रोहन, पुलिस ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। 1 साल बाद गोवा के एक शांत कैफे में आरोही अकेले चाय पी रही थी। अचानक उसकी टेबल पर एक साया पड़ा। उसने सिर उठाया और सांस रुक गई। रोहन, जिंदा लेकिन चेहरे पर निशान, एक हीरा टेबल पर रखकर बोला, कहा था ना, कोहिनूर से ज्यादा कीमती चीज दूंगा, अपना दिल। आरोही की आंखों से आंसू बह निकले। पागल, मैं कभी छोड़ी ही नहीं।